थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके हाय 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 हाय। इस सदी के उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना इस दुनिया में नहीं रहे। मुनव्वर राना 14 जनवरी की रात दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गए। मुनव्वर राना का दिल और किडनी का इलाज चल रहा था। इनकी तबीयत अचानक ख़राब होने के बाद इनका इंतकाल हो गया। पिछले साल इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया था। कई बार इनकी तबीयत में उतार चढ़ाव आते रहे। मुनव्वर राना की पैदाइश रायबरेली में 26 नवंबर 1952 को हुई थी। उर्दू के बड़े शायर मुनव्वर राना अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुनव्वर राना एक ऐसे शायर हैं जिन्हें पूरे मुल्क में पसंद किया जाता था। मुनव्वर राना उर्दू और हिंदी दोनों में लिखा करते थे। दुख है इस बात का कि मुनव्वर राना बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गजल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहाँ कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते थे। मेरा उनसे मिलना कई बार हुआ है। मुझे याद है इसी घर में सबसे पहले मुझे आदरणीय आजम खान साहब लेकर के आए थे। उस समय मुलाकात हुई, कई कार्यक्रमों में मुलाकात हुई है, सैफई में मुलाकात हुई जब आए हैं, और इस तरह कई कार्यक्रमों में मेरी मुलाकात होती रही है। उनकी छत अब कैसे पूरी होगी, और हमें उम्मीद है कि पूरा परिवार मिल करके रहेगा। जो दुख आया है इसको सहने के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को हिम्मत मिले।